हैं कि जयराम ने बधाई के साथ उन्होंने सीजीएल का मुद्दा उठाया। सरकार के कानों है ये मुद्दा, सरकार के कानों तक और अध्यक्ष के कानों तक ये मुद्दा उन्होंने डाल दिया। ऐसे में आपके दर्शक ये जान ले कि कल सरकार का अभिभाषण पढ़ेंगे गवर्नर संतोष गंगवार, सरकार का अभिभाषण पढ़ेंगे और उनके अभिभाषण के बाद तमाम विधायक उनको शुक्रिया अदा करेंगे और उसके बाद सरकार का पक्ष रखेंगे। यानी सरकार जो नीति जो मैनिफेस्टो है, जो नीति जो चला रहे हैं सरकार, जो उनका योजना चल रही है, उन योजनाओं पर उनका फोकस रहेगा। फोकस के बाद वो चले जाएंगे। उसके बाद कह सकते हैं कि वो विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि सदन चल सकती है या फिर सदन की कार्यवाही समाप्त हो सकती है। 21 ऐसे नए चेहरे हैं जो पहली बार इस विधानसभा में उनका प्रवेश हुआ है। तो कहीं जोहार झारखंड विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज समाप्त हो गई। पहला दिन में आप लोगों ने देखा कि वहाँ सभी विधायक शपथ ग्रहण हुए, उसके बाद वहाँ की कार्रवाई समाप्त हुई। आज भी कुछ खास वैसा ही रहा कि विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो को चुना गया और वो अध्यक्ष बने और उनको बधाई, जितने भी विधायक नवनिर्वाचित विधायक थे जो शपथ लिए उनको बधाई दिया गया। हमारे साथ मुख्य रूप से बात करने के लिए, चूँकि कल क्या होना है, 4 दिन का ये सत्र है विधानसभा का, तो ये तीसरे दिन में क्या कुछ होना है, साथ में साथी पत्रकार भी हैं, सीधे तौर से बात करते हैं और एक लाइव बिहार से भी एक पत्रकार हैं जो बिहार से जुड़ी हुई हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम आरती हुआ। आरती जी, बिहार से है ना? तो सीधे तौर पे कल क्या कुछ कार्रवाई होनी है या अभी क्या कुछ हुई है, ये तमाम जानकारी हम आपके बीच में साझा करेंगे। क्या कुछ हुआ, चूँकि कल भी जो है शपथ हुई, शपथ होने के बाद आज जो है सो अध्यक्ष की चयन हुई और उसके बधाई सत्र चला, इसके बीच में क्या कुछ आप देख पाए? देखिए, विधानसभा का स्पेशल सत्र है क्योंकि किसी राज्य में जब चुनाव होता है तो स्पेशल सत्र आहूत होती है क्योंकि सरकार को यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन और बहुमत भी पेश करना है। ऐसे में राज्यपाल की अनुमति के बाद जब ये स्पेशल सत्र आहूत हुआ 4 दिनों तक, तो आपने पहला दिन देखा कि झारखंड के तमाम जीते हुए 81 विधायक विधानसभा के अंदर पहुँचते हैं और अपने अपने सदस्यता का शपथ लेते हैं। ऐसे में कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि कुछ ऐसे नए चेहरे भी नजर आ रहे थे, जैसे आपने पहले कहा जयराम महतो। इस बार विधानसभा में 2024 के विधानसभा में 21 ऐसे नए चेहरे हैं जो पहली बार इस विधानसभा में उनका प्रवेश हुआ है। तो कहीं ना कहीं कल और आज 2 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। कल आपने देखा कि जैसे ही सभी विधानसभा के जो विधायक है सदस्य अपने विधायक का सदस्यता ग्रहण करने के बाद कल एक सहमति बनी थी और सहमति बनने के बाद एक अध्यक्ष का चयन किया गया, जिसमें प्रस्तावक के रूप में बाबूलाल मरांडी भी थे, सरयू राय भी थे। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को कंबाइन कर करके अध्यक्ष को चयन किया गया क्योंकि एक प्रक्रिया होती है। प्रोमोटेम स्पीकर बनाए गए थे और प्रोमोटेम स्पीकर को गवर्नर ने शपथ दिलाया था और प्रोमोटेम स्पीकर के रूप में कह सकते हैं कि स्टीफन मरांडी थे। लेकिन अब कह सकते हैं कि सदन की कार्यवाही भी चलनी है और 5 साल तक विधानसभा का अध्यक्ष को भी अस्थायी रूप से रखना है। तो ऐसे में रविंद्र नाथ महतो जब कल उनका चयन किया गया और आज जब दूसरे दिन जब वो आते हैं और प्रोमोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने उनको कार्यभार सौंपता है। उसके बाद बधाई का एक दौर शुरू होता है। तमाम विधायक एक एक करके विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो को बधाई देते हैं और इसी बधाई में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोग अपने अपने क्षेत्र के और राज्य के मुद्दे भी रखते हुए नजर आए। पहला नाम हम जयराम को ले लेते हैं कि जयराम ने बधाई के साथ उन्होंने सीजीएल का मुद्दा उठाया। सरकार के कानों तक और अध्यक्ष के कानों तक ये मुद्दा उन्होंने डाल दिया। ऐसे में अब इस पे सरकार फोकस कर सकती है, विधानसभा अध्यक्ष इस पे फैसला ले सकते हैं कि क्या होगा। लेकिन 2 दिन तो बीत गया, इसी में कल एक बड़ा दिन हो सकता है। लेकिन इसी 2 दिन के भीतर एक ट्विस्ट भी आया थोड़ा सा सदन, क्योंकि 2 दिनों तक जिस तरह से सदन, हमेशा लोग देखते हैं कि सदन के बाहर गर्माहट होती है, लेकिन इस बार 2 दिनों तक गर्माहट नहीं थी। लेकिन 11:30 बजे के बाद गर्माहट आना शुरू हो गया था क्योंकि सीपी सिंह जैसे आते हैं सदन के भीतर और उन्होंने एक मुद्दा उठाया। मुद्दा ये था कि उन्होंने पहले ही मीडिया को कह दिया था कि 2 जगह ऐसे है रांची के क्षेत्र जहाँ पे लोगों का चालान नहीं कटता। एक तो रतन टॉकीज के पास और दूसरा करबला चौक के पास।
ये दोनों मुस्लिम बहुल इलाके हैं और उन्होंने कह दिया। और उन्होंने एक और शब्द कहा, जालीदार हेलमेट, यानी वो टोपी, जालीदार टोपी का वो हेलमेट बना दिया और किसी धर्म को उस मुद्दे से जोड़ दी। तो कहीं ना कहीं ऐसे में अब चुप रहने वाले तो बात नहीं थी। वहाँ से जब मीडिया कर्मियों ने इसे ट्विस्ट बनाते हुए मंत्री इरफान अंसारी को जब पूछा था कि जालीदार टोपी का नाम लिया, तो मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हम टोपी भी पहनते हैं और गमछा भी ओढ़ते हैं। तो उन्होंने एक दूसरे का आमना सामना होते हुए देखा, थोड़ा सा ट्विस्ट आया। लेकिन कल का दिन काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल पूरा गर्मा गवर्नर, कल गर्मा गर्मी से पहले आपके दर्शक ये जान ले कि कल सरकार का अभिभाषण पढ़ेंगे गवर्नर संतोष गंगवार, सरकार का अभिभाषण पढ़ेंगे और उनके अभिभाषण के बाद तमाम विधायक उनको शुक्रिया अदा करेंगे और उसके बाद सरकार का पक्ष रखेंगे। यानी सरकार जो नीति, जो मैनिफेस्टो है, जो नीति जो चला रहे हैं सरकार, जो उनका योजना चल रही है, उन योजनाओं पर उनका फोकस रहेगा। फोकस के बाद वो चले जाएंगे। उसके बाद कह सकते हैं कि वो विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि सदन चल सकती है या फिर सदन की कार्यवाही समाप्त हो सकती है। ये विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर होता है। लेकिन कल का दिन इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम आपको जो कैमरा पर्सन उनको थोड़ा सा झलकियाँ हम बदलने की कोशिश करेंगे। वो एरिया दिखा दीजिए। उसी एरिया से एक राजशाही इधर एक सैलाब जैसा आएगा, यानी कह लेके गवर्नर उसी इलाके से आएंगे और यहाँ पे उनका रुकेगा और सीधे 1 नंबर गेट से, वो जो 1 नंबर गेट है, दरवाजा देख रहे हैं, जहाँ से सीएम की एंट्री होती है, वो 1 नंबर गेट पे जाएंगे और गवर्नर का अंदर स्वागत करेंगे अध्यक्ष। उनके बाद उस सरकार का अभिभाषण को पढ़ना शुरू कर देंगे। उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी। कल ये होगा। परसों के दिन कह सकते हैं कि थोड़ा सदन के भीतर गर्माहट आ सकता है, क्योंकि 2 नए मुद्दे आए हैं और 2 नए मुद्दे पर एक तरफ सरकार को घेरने का विपक्ष प्रयास करेगी, दूसरी तरफ सरकार को भी पता है कि विपक्ष का कोई नेता अभी चयन नहीं हुआ, यह नेता प्रतिपक्ष। ऐसे में आज बाबूलाल मांडी से जब बात हुई तो बाबूलाल मांडी ने साफ तौर पर कहा कि 12 या 12 से पहले नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लिया जाएगा। लेकिन इस बार 21 विधायक बीजेपी के चुन कर आए हैं और शायद उनकी जब संख्या कम है तो अपनी आवाज़ के दम पर सरकार पर प्रेशर बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन सरकार को पता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष कितना कमज़ोर या कितना मजबूत है। लेकिन विपक्ष एक अहम भूमिका होता है, विपक्ष का चेहरा एक बड़ा होता है किसी भी सदन के अंदर, क्योंकि सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, सरकार को योजनाओं पर इम्प्लीमेंट और सवाल पूछने का काम करते हैं। यही 4 दिन में पूरा शेड्यूल है, जो उसके बाद सदन की कार्रवाई खत्म हो जाएगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि मुख्य रूप से अगर कल के जो कार्रवाई होगी तीसरे दिन में, तो वो राज्यपाल सरकार के जो पत्र हैं वो पढ़ने के बाद विधायक या नेता के, ये विपक्ष के द्वारा जो बातें रखी जाएगी वो यही होगा कि सीजीएल और वो जालीदार टोपी वाला मुद्दा, मुख्य रूप से 2 ही। ये मुद्दा बाहर की है, सदन की बाहर की, अंदर सदन के अंदर अभी तो सरकार चल रही है ना। हो सकता है कि सीपी सिंह अगर ये मुद्दा को बाहर उठाए तो सदन के भीतर भी उठाए, कुछ भी हो सकता है। जयराम महतो जिस तरह से बात का सीजीएल का हो सकता है वो मुद्दा उठाए। विपक्ष के पास अभी मुद्दा कुछ दिख रहा है। प्रदर्शन, सरकार अपना बहुमत सिद्ध करेगी और राज्यपाल का अभिभाषण होगा। हाँ, वो तो होगा। उसके बाद फिर सदन कितना देर तक चलेगी कल ही पता चल पाएगा। तो मुख्य रूप से कल की जो कार्यवाही क्या होनी है वो चीज को आपने समझा और 2 दिन क्या कुछ कल हुई और क्या कुछ आज हुई, तो ये तमाम चीजों को देखते हुए आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जोहार।